कल आपने खबर दी थी कि पाकिस्तान सोच रहा है कि जवाबी कार्रवाई करनी है। आज सुबह जवाबी कार्रवाई हो भी गई, मगर मामला यहां रुकेगा क्योंकि हाई अलर्ट पर है पाकिस्तान में सूरत हाल। क्या तवक्को की जा रही है इस वक्त, क्या आपके ज़राए कह रहे हैं? आप बताएं कि डिप्लोमेटिक चैनल्स होने के बावजूद ईरान ने सरहद पार करने का जो रिस्क है वो क्यों लिया, रेड लाइन क्रॉस क्यों की? के बाद पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और हमने देखा है कि पहले भी पाकिस्तान ने बड़ा मैच्योरिटी का सबूत दिया जब ईरान की जानिब से ये मज़मूम हरकत की गई कि सिफारती सतह पर मामले को उठाया गया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तनाव कशीदगी मौका परस्त दुश्मनों के नापाक अज़ाइम की तक़वियत का बाइस बनेगी। आलमी मनसूबा साज ताकतें इस्लाम दुश्मनी में पेश पेश और मौके की ताक में हैं। दुश्मन की शातिराना चालें सब्र, हिकमत और बसीरत से मिलकर नाकाम बनानी होंगी। तमाम तनाज़ात का हल सियासी और सफारती सतह पर मुज़ाकरात के जरिए निकाला जाना चाहिए। देखिए, मेरे जो जराए कह रहे हैं कि इस वक्त बिहाइंड द सीन सीरियस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन है इसको डी एस्केलेट किया जाए। और इसमें तीन जो ममालिक हैं जो मुझे डिप्लोमेटिक जराए से पता चला है कि इस वक्त हेक्टिकली इन्वॉल्व हैं, उसमें चीन, रशिया और तुर्की। इनफैक्ट जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने आज जो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बात भी की है और दोनों मुल्कों से कहा है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें। जो सिफारती ज़राए बता रहे हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा को ये कहा है कि दोनों मुल्क इसमें दिलचस्पी नहीं रखते कि कशीदगी को मजीद बढ़ाया जाए। इसी तरह से चीन ने भी ऑफर किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान वो मीडिएशन करवाने के लिए तैयार हैं। एंड एट द सेम टाइम जो रशिया है वो भी दोनों मुल्कों के साथ इस वक्त इंगेज है। पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, दफ्तर खारजा में आज भी दिन भर जो मीटिंग्स होती रही और जो असेसमेंट होती रही, पाकिस्तान की ये कोशिश है कि इसके बाद मामलात आगे ना बढ़ें और उसमें वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान जो है वो एक मैसेज ईरान को दे रहा है कि जो डायलॉग की विंडो है वो अभी भी ओपन है और जो भी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मसाइल हैं उसका हल बातचीत के जरिए किया जा सकता है। तो पाकिस्तान के हुकाम का कहना है कि बॉल जो है वो ईरान के कोर्ट में है। अगर ईरान यहाँ पर ही मामले को रफा दफा कर दे तो बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन अगर उन्होंने फर्दर अटैक्स करने की कोशिश की तो यकीनी तौर पर हालात खराब होंगे। लेकिन ईरान से भी जो अभी तक सिग्नल्स आ रहे हैं दो के, ये खबरें भी हैं कि शायद उनकी जो एयर डिफेंस है वो अलर्ट है, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं अलोंग द बॉर्डर विद पाकिस्तान। लेकिन अदरवाइज जो उनका रिस्पॉन्स है वो बड़ा म्यूटेड सा है। दो कि उन्होंने कंडेम किया, हमारे नाज़िम उल अबूर को तलब किया, लेकिन अदर देन दैट कोई बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करे, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ जो उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं। सो सर्टेनली देयर इज कॉशियस ऑप्टिमिज्म इन इस्लामाबाद के इसके बाद जो चीजें हैं वो डी एस्केलेट होंगी। मगर क्या ये दुरुस्त है कि पहले हमले के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई कि कम से कम माजरत ख़ाना रवैया अख्तियार कर ले, ईरान कहे कि गलती हो गई, मगर उसके बावजूद नहीं किया गया, बल्कि उल्टा ज़ाहिर पब्लिक स्टेटमेंट के साथ पाकिस्तान को जब एम्बैरस किया गया फिर पाकिस्तान ने हमला किया? जी बिल्कुल, आई थिंक मेरी इस हवाले से बैकग्राउंड में जो डिस्कशन हुई है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल फैसला था कि ईरान के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं, एक मुस्लिम मुल्क है और उसके खिलाफ कार्रवाई करना यकीनी तौर पर आसान फैसला नहीं था। तो जब ईरान ने पहली दफा ये जब खबर आई हमले किए तो पाकिस्तान ने एक मौका फराहम किया और पाकिस्तान का ख्याल था कि हो सकता है कि ईरान की तरफ से एक मिस कैलकुलेशन हुई है और ऐन मुमकिन है कि ईरान को इस हवाले से कोई रिग्रेट हो, कोई शर्मिंदगी हो। तो पाकिस्तान ने इमीडिएटली नी जर्क रिएक्शन नहीं दिया, उनको रिस्पॉन्स उसका इंतजार किया। लेकिन जब ईरान की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया या उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया तो पाकिस्तान ने जो पहला स्टेप लिया, पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम अपने सफीर को वापस बुला लेते हैं और ईरान के सफीर को मुल्क बदर कर लेते हैं। और ये भी इस उम्मीद पर किया गया कि शायद ईरान को ये सख्त पैगाम चला जाए और उसके बाद कोई ऐसा वो कदम लें जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान डी एस्केलेशन हो और पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करने की ना जरूरत पड़े। लेकिन उसके बरक्स ईरान के जो लीडर्स हैं, ईरान के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमले किए उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि पाकिस्तान इसको रिस्पॉन्ड करे। लेकिन अब पाकिस्तान समझता है कि ठीक है, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान की ख्वाहिश यही है कि ये जो टेंशन है ये फर्दर एस्केलेट ना हो
क्योंकि ना ये पाकिस्तान के मफाद में है और ना ही ये ईरान के मफाद में है कि ये टेंशन जो हैं वो फर्दर एस्केलेट हो। लेकिन वहां से जो रिस्पांस आया वो भी आपके सामने है। वजीर खारजा ने जिस तरह का रिस्पांस दिया वो किसी मुल्क के वजीर खारजा की बॉडी लैंग्वेज नहीं होती। आप खुद भी इस मनसब पे फाइज रह चुके हैं, आप अच्छे तरीके से समझते हैं। फिर पाकिस्तान ने बहरहाल आज रिटेलिएट किया और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? मुझे तो जी मैं इस तरह देखता हूँ कि बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है सारे मामले पे कमेंट करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के सदियों पर मुहीत ताल्लुकात हैं, मजहबी, सकाफती और तमद्दुनी, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये नाकाबिल फ़हम है कि किस ईरान ने क्या सोच के ये हमला किया था। मेरा अपना उस पर थियरी है, क्योंकि मेरा अपना ये ख्याल है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर जो मर्जी अब कह रहे हों उनको पता ही नहीं था। मेरी अपनी थियरी यह है कि वहाँ मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं ईरान में, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनके फिर रहबर हैं, और फिर ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड या पासदारान है, इन पासदारान अंडर प्रेशर रहे हैं। मजहबी उनकी जो कुव्वतें हैं, पहले तो ख़वातीन का बहुत कई महीने मामला चला, अब फिर जो ईरान की कहानी चली है उसमें 2-3 बड़े वाक़यात हो गए इसराइल के। इसराइल के साथ ये हुआ कि पहले ईरान ने उनको बल्कि वार्निंग भी दी इसराइल को कि, और फॉरेन मिनिस्टर ने दी कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे अगर इसराइल एक सर्टन लाइन क्रॉस कर गया। अब 100 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और बेचारे मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। तो ठीक है, इसराइल और तरीके सोच सकता था, इस्लामी बरादर ममालिक से बात कर सकता था। हूतीज़ हैं, चाहे वो आप कह लीजिए हमास में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनकी, इस तरह लेबनान में सपोर्ट है उनकी हिज़्बुल्लाह की, तो वो अंडर प्रेशर हैं, क्योंकि अगर वो परफॉर्म नहीं करते वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं जिस वजह से ईरान इस वक्त खित्ते में एक अहमियत इख्तियार कर चुका हुआ है, तो ईरान को फिर क्या बनेगा। दूसरा, ईरान के ऊपर मगरबी दुनिया का दबाव है बहुत ज़्यादा, वो भी इसके ऊपर एक स्ट्रेस है उसके ऊपर। तीसरा, ऊपर नीचे अचानक वाक़यात हुए ईरान के अंदर जिसमें काफ़ी डेथ्स हुई हैं, टेररिस्ट वाक़यात। अब ईरान ने इस सब को भी संभालना है और इस चीज़ को भी संभालना है कि उसके ईरान के अंदरूनी मामलात जो हैं उनकी सियासत ज़ाहिर काम नज़र आते हैं, लेकिन ज़ेरे सरफेस बहुत ज़्यादा तरातम भी है उसमें। अच्छा, तो उन्होंने अपने आप को एक ख़ास ताकत के तौर मनवाने के लिए उनका ख्याल ये था कि हम ये कर देंगे और शायद पाकिस्तान इस पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। जो उन्होंने किया उसका रिजल्ट तो ये है कि कुछ 1-2 बच्चे में ख्याल शहीद हुए इसमें, और एक खातून शहीद हुई, एक घर तबाह हुआ है। जी, जख्मी भी हैं। एक मस्जिद का भी बताया जा रहा है, उसको भी नुकसान। वो जो निशाना जो बनाया जिसका वो दावा कर रहे हैं, उन दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने ईरान की बाकायदा सपोर्ट की है अगेंस्ट टेररिज्म। ईरान के अंदर जो बहुत बड़े दहशतगर्द ग्रुप जो सरकर्दा थे, उनके जो रहनुमा थे, उनको पाकिस्तान की वजह से ही ईरान को कामयाबी हुई उनके खिलाफ। पाकिस्तान ने ईरान की मदद अफगानिस्तान में बहुत की है, ये भी अफगानिस्तान को पता है इस चीज़ का। फिर पाकिस्तान ने बहुत सारे जो मामलात हैं जिसके सरफेस पे बात नहीं आती, ईरान की वहाँ भी बहुत ज़्यादा मदद की, और ईरान शायद समझ नहीं पाया कि भाई पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की ज़रूरत जितनी पाकिस्तान को है उससे ज़्यादा ईरान को है उससे। अब जब उसने ये काम कर लिया तो ख्याल ये था कि पाकिस्तान बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा, इसका फ़ायदा किसको होगा। ईरान को ये भी ख्याल था कि इसकी वजह से शायद जो मुस्लिम ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है,